हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल SA फार्मेसी टाइम्स। आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स पर। Solubility of drug is the maximum amount of solute that can be dissolved in a fixed volume of a solvent at a constant temperature is defined as solubility of drug। Like मेरे पास एक सल्यूट है। सल्यूट जो होता है वो हमेशा लेस अमाउंट में होता है और एक हमारे पास सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जो होता है हमेशा ज़्यादा अमाउंट में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एज आ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट जो है हमारा ज़्यादा अमाउंट में है और यहाँ पर हमने बहुत सारे सल्यूट लिए हुए हैं जो कि कम अमाउंट में हैं और ये मान लिया जाए चीनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, चीनी को अपने वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, तब क्या होगा, ये बनाएगा हमारा सलूशन। तो जब ये आपके सलूशन बन जाएंगे, ठीक है, मतलब जो आपके सल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट था वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो चुका है। तो जिस भी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपके जितने भी सल्यूट्स होंगे वो उनका मैक्सिमम अमाउंट अगर आपके सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अब यहाँ पर हमने एज एग्जांपल चीनी लिया है। अब चीनी की जगह पर आपका कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है जो आप अपने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपका सल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट में आसानी से जो उसका मैक्सिमम अमाउंट होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग कहते हैं। इसका मतलब आपके सल्यूट की क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है कि उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग कहते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आपका एक सल्यूट है, दूसरा आपका सॉल्वेंट है, तीसरा आपका क्या है, सलूशन है। तो जैसा कि हमने बताया सल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, हमेशा कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है। और जब कभी ये दोनों मिलते हैं तब क्या बनाते हैं, सलूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सल्यूट क्या है, सल्यूट इज़ द कंपोनेंट विच dissolve in the solvent present in less amount in the solution। solvent क्या है, solvent is the component in which solute dissolve present in more amount than solute in the solutions। मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा और सल्यूट का हमेशा अमाउंट कम होगा, फिर ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सॉल्युबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो कि क्या करता है, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी के लिए, क्योंकि आपका जो भी मेडिसिन्स होता है वो डायरेक्टली आपका बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी मतलब आपके ड्रग का अमाउंट किस रेट और एक्सटेंट से आपके ड्रग में ब्लड में पहुंच रहा है, वो क्या कहलाता है, बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है इन अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपका जो सॉल्युबिलिटी ड्रग है वो क्या करता है, बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसके साथ ही साथ वो फार्माकोकाइनेटिक्स को भी अफेक्ट करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स ADME प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस। जब कभी भी आप कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो रूट आप जो भी साइट आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ से आपका ड्रग जाएगा। लाइक आपने टेबलेट फॉर्म एडमिनिस्ट्रेट किया तो वो मेडिसिन आपके एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगी, वहाँ पर डिसइंटीग्रेट होगी, देन आपके इंटेस्टाइन में पहुँचेगी, डिज़ोल्व होगी, देन आपके ब्लड में पहुँचेगी और ड्रग आपकी अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जिस भी साइट से आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उस साइट से लेके ब्लड तक ड्रग पहुँचता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। देन ड्रग वहाँ से हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट सेल्स में, टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगी, देन उनका मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और एक बार आपका ड्रग कम्प्लीटली अपना एक्शन दिखा देगा तो उसे बाहर बॉडी से निकलना होगा, तो ड्रग का एक्सक्रीशन होगा। तो जब कभी भी हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो हमेशा मोस्टली ड्रग हमारी लिपोफिलिक नेचर की होती हैं, मतलब ड्रग का नेचर ऐसा होना चाहिए कि लिपिड में आसानी से डिज़ोल्व हो जाएं, जिससे कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें, क्योंकि मेम्ब्रेन हमारी लिपिड की बनी होती है। देन उसके बाद में जब कभी एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से लिपिड में सॉल्युबल जो भी ड्रग होती है वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाए, जिससे क्या हो कि किडनी के थ्रू, इट मीन्स यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से ड्रग आसानी से निकल सके। ठीक है, और
हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्बिलिटी का, ये करता है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को सेलेक्ट करने में कि किस ड्रग के लिए कौन सा सॉल्वेंट बेस्ट चॉइस रहेगा, है ना, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी ड्रग को अपने अंदर डिसॉल्व करने में। ठीक है, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में जानने में भी क्या होता है, सॉल्बिलिटी का हेल्प बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉल्बिलिटी की हेल्प से जो भी ड्रग हमारी होती हैं, जो भी पोरली एब्जॉर्बेबल हो, मतलब जो आसानी से एब्जॉर्ब ना हो पाएँ, तो उनकी सॉल्बिलिटी को हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी सॉल्वलाइजेशन टेक्निक होती हैं, लाइक सर्फेक्टेंट को ऐड कर देने से क्या होता है, सॉल्बिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ड्रग की सॉल्बिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली हमारे जो सॉल्यूशंस हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स आर अवेलेबल। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा ऐसा सॉल्यूशन होता है जो मैक्सिमम अमाउंट आपके सॉल्यूट का क्या हो, उसमें प्रेजेंट हो, मैक्सिमम अमाउंट आपके सॉल्यूट का प्रेजेंट हो। अगर आपका सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है और मिलकर वो क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर। और अगर हम बात करते हैं अपने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट आपके सॉल्यूट का है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, है ना, मतलब जितना किसी भी सॉल्यूट की एबिलिटी है कि जितना होना चाहिए उससे कम अमाउंट अगर आपके सॉल्यूट का प्रेजेंट है इसमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए, और वो फिर अपना क्या करते हो, किसी भी सॉल्यूशन को फॉर्म करते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपके सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट से भी ज़्यादा अमाउंट उसमें डिसॉल्व हो चुका हो। किसमें डिसॉल्व होगा? आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आपका सॉल्वेंट है, एक फिक्स्ड अमाउंट है उसका, लाइक 20 ml है, और उसमें 5 ग्राम आपका कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो सकता है। अब वो अमाउंट 5 ग्राम से ज़्यादा आप उसमें डिसॉल्व करा दें, लाइक 6 ग्राम या 7 ग्राम, तो उसे क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम अगर इसका सरफेस एरिया बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, या इसका टेम्परेचर इन्हांस कर दें, है ना, या हम पीछे इसमें क्या कर सकते हैं कि एक एनर्जी सोर्स दे दें, लाइक हीटिंग प्रोवाइड करा दें, यहाँ पे बर्नर लगा दें और इसे हीट कर दें। जिससे क्या होगा, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो ब्रेक हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स आपके रैंडम मूवमेंट में आएंगे, जिसकी वजह से इनको स्पेस मिलेगा और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डिसॉल्व होंगे। तो इस तरह से आपके सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। दूसरा क्या होता है आपका, अनसैचुरेटेड होता है। तीसरा आपका होता है सुपर सैचुरेटेड, और सबकी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। ठीक है, तो सैचुरेटेड एज लाइक जो हमारी डेफिनेशन थी सॉल्बिलिटी ऑफ ड्रग की, कि हमारे जो सॉल्वेंट हैं उसमें सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो जाए, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहलाते हैं, और वही हमारी डेफिनेशन भी थी सॉल्बिलिटी ऑफ ड्रग की। अनसैचुरेटेड क्या कहलाएंगे कि जो हमारा सॉल्यूट था उसका जो अमाउंट सॉल्यूट का है वो मैक्सिमम अमाउंट से कम डिसॉल्व हुआ हमारे सॉल्वेंट में, तो उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में मैक्सिमम अमाउंट से भी ज़्यादा अमाउंट हमारे सॉल्यूट का डिसॉल्व हो चुका होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सो आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।